नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका ICS अर्धो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पहले समय और दूरी टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका था। तो आज बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। उसी में एक टाइप आता है पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन आता है। तो चोर सिपाही का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आप इसको पहले रीड कर लीजिए और देख लीजिए सॉल्व करके 10 सेकंड में, फिर मैं इसको बताता हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? ये क्वेश्चन देखिए। मान लो यहाँ पे था सिपाही, ये, और इधर था चोर। तो यहाँ सिपाही ने चोर को देखा, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 200 मीटर। 200 मीटर थी। स्पीड दी गई है कि सिपाही की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिपाही की हमेशा ज्यादा ही होगी, तभी इसको पकड़ पाएगा, अदरवाइज ये पकड़ ही नहीं पाएगा। अब एक चीज देखिए, अगर सिपाही भी 10 से भागता, चोर तो 10 से भाग रहा है, अगर सिपाही भी 10 से भागता तो क्या ये कभी इसको पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता। तो पकड़ेगा क्यों? कारण ये है कि इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। सिपाही की स्पीड 12 है और चोर की स्पीड कितनी? 10। तो इसमें जरूरत पड़ती है रिलेटिव स्पीड। क्या जरूरत पड़ती है? रिलेटिव स्पीड। इसको बोलते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का मतलब होता है जब एक ही दिशा में जा रहे हैं दो लोग, रिलेटिव स्पीड निकालनी हो तो इनका अंतर निकालना होता है, और जब विपरीत से आ रहा हो तो रिलेटिव स्पीड आपस में जोड़ के निकालनी। ये बात होती है। तो यहाँ पे जिधर चोर भाग रहा है उधर ही सिपाही भी भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 12 माइनस 10, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पकड़ेगा। अब मैंने पहले ही वीडियो में जब बेसिक बात बताई थी कि जो भी यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे है मीटर और यहाँ पे क्या है? किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसको आप मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 5/18। 5/18 बन जाएगा। अब ये 200 मीटर की दूरी कवर करने में देखिए समय कितना लगेगा। 200 को 5 दूनी 10, तो नीचे 10 हो जाएगा। 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 यहाँ आ जाएगा। एक 0 कट जाएगा, ये हो गया। तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय कितना आएगा? 20 और 18 की गुणा होगी 360 सेकंड आएगा। क्या आएगा? सेकंड आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा, यानी चोर कितनी दूरी तय कर चुका हो। अगर समय पूछता तो ये 360 सेकंड आंसर हो जाता। अब उसने पूछी है दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे? 360 सेकंड कितना हो जाएगा? ये इसको आप 6 मिनट बना लीजिए। मिनट कैसे बनता है? 60 से भाग देते हैं। देखिए 6 मिनट। अब सिर्फ ये निकालना है कि चोर 6 मिनट में कितनी दूरी कवर करे। तो चोर की स्पीड भाई कितनी है? 10। अब 4 गुणे समय होता है, ये किलोमीटर में और उधर 6 मिनट है, तो उसको घंटे में बदलोगे तो क्या होगा? 6/18।
60 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो घंटे में जाएगा। और इस 6 से जब 60 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 30, और इस 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचा 1 किलोमीटर। यही आंसर होगा, 1 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा चोर पकड़े जाने तक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई जैसा क्वेश्चन अभी एक लिखा था तो मैंने एक और क्वेश्चन इसी पे लिख दिया है, जिसको आप ट्राई कर लें, उसका आंसर निकालें, फिर मैं इसको बता भी दूंगा, फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। बोला गया एक चोर एक सिपाही को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू करता है। यानी चोर और सिपाही की चाल क्रमशः इस बार चेंज हो गया है थोड़ा सा, ये सिर्फ स्पीड में परिवर्तन हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी के तय कर चुका होगा। वही सेम क्वेश्चन जैसे है, तो फिर वही प्रोसेस ये हो गया आपका सिपाही और इधर हो गया चोर। इनकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस इस पर कितनी है बीच की 300 मीटर है। तो फिर से निकालनी होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो निकालेंगे वो क्या होगी 35 माइनस 30, 35 माइनस 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पकड़ेगा। और ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है और यहाँ किलोमीटर है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको तो ऐसे ही लिखना है, इस 5 किलोमीटर को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो ये तो ऐसा हो जाएगा और इसका 18 जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से 60, 5 से 12, गुणा कर दीजिए 216 सेकेंड, 35 30, तो 216 सेकंड को आप चेंज कर लीजिए, इसकी बताइए चोर। ठीक, चोर की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको घंटे में चेंज करना है, 200 पहले देंगे, 60 से अगर भाग दें तो ये आ जाएगा 6 3 18, 3 6 4 36 बटे 10, ये 18/5 सेकंड को 18/5 मिनट हो गया। और मुझे स्पीड जो चाहिए वो किस में चाहिए घंटे में चाहिए, तो आप इसको भाग देंगे तो यहाँ जाएगा नीचे 60 से भाग देंगे तो 18/300 बन रहा है, 18/300। अब दूरी बराबर निकालना क्या था दूरी, तो ये बन जाएगा आपका 18 बटे कितना 60 पंचे 30। अब 30 ये काट दीजिए, यहाँ पे एक जीरो कट गया 10 और 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। और अगर टाइम पूछा जाए तो ये 216 सेकंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे। क्वेश्चन है श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए बिंदु ए और बी से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने से पहले श्याम ने राधा से 500 मीटर दूरी अधिक तय की थी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। देखो दो स्थान ए बी, एक लोग इधर चले 21 से और ये इधर से चले 15 से, 21 और 15। भाई अब एक बात ये रही कि ए और बी अगर सेम समय पर एक दूसरे के तरफ चलना स्टार्ट किए तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो दूरी ज्यादा तय करेगा, जाहिर सी बात है। तो
21-15 रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो ये 21-15 अगर हम देखें इसमें कि कितनी स्पीड इनकी ज्यादा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। तो 6 किलोमीटर के हिसाब से 500 मीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने पे कितना समय लगा होगा देखिए। तो 5/18 जो होगा वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये होगा। तो 5 से इसको काट देते हैं, 100 बन गया, और 6 से इसको काट देते हैं तो 100 और 3 कितना बन गया भाई? 300 सेकंड बन गया, 300 सेकंड। इसको चेंज कर ले, अगर मिनट में चेंज करना चाहें तो ये कट के 5 मिनट बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 5 मिनट बन जाएंगे। तो अब पूछा गया है कि टोटल दूरी कितनी, तो 5 मिनट के बाद यानी ये भी चले 5 मिनट, ये भी चले, यहाँ सेम समय के लिए चले, तो 5 मिनट तक दोनों लोग चले। तो 5 मिनट में कुल दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी वो देखो। रिलेटिव स्पीड विपरीत में जुड़ती है, तो 21 और 15 36 और 5 मिनट है। तो मिनट को मुझे करना है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो 36 ऐसे ही रखते हैं ये, और 5 बटे इसको घंटे में चेंज करने के लिए ये कर देते हैं। तो 5 से ये काटोगे तो 12 बार कट जाएगा, और 12 से ये 36 कटेगा तो 3, ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 किलोमीटर। ये आंसर देखिए। देखिए सेम क्वेश्चन जो अभी लिखा था बोर्ड पे वही उसी तरीके का, सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से लगा पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, दो ट्रेन स्टेशन ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर मील में दिया गया है, 21 मील प्रति घंटा की चाल से दोनों ट्रेनों को मिलने के समय पता चला कि एक ट्रेन दूसरे से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? आप ऐसे लिख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। ये ए है और ये दोनों जब चली तो उनको ये पता चला कि एक दूसरे ने थोड़ी दूरी जो है वो ज्यादा तय कर ली है। वो कितनी बताइए? 60। तो आप ये देखेंगे कि इनकी चालों में अंतर कितना है भाई, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 21 - 16, तो 21 - 16 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ज्यादा है। एक घंटे में बाद वाली ट्रेन 5 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो भाई 60 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगे होंगे? 12 घंटे लगे होंगे। अब 12 घंटे लगे होंगे तो इधर से जा रही है 16 और उधर से आ रही है 21, तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 37 बनेगी रिलेटिव स्पीड, और 12 घंटे में कितना चल जाएंगी? 444 किलोमीटर। ये आंसर है। देखिए जी, देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करनी। क्या करना है? व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। देख लीजिए आप थोड़ा सा, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लगा लिए होंगे। तो क्वेश्चन में बताया गया सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है। यानी देखो अभी मुझे चाल वाल पता है, तो मैं इसी को चाल मान लेता। पहले वो 15 से चलता था, एक कम कर लेगा तो कितने से चलेगा? 14 से। कितने से चलेगा? 14 से। पहले 15 से चला,
अब एक चीज देखो भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, तो 30 घंटे में कितना चलेगा? 450 किलोमीटर। लेकिन बाद में जब अपनी स्पीड कम की तो 14 रह गई, तब कितना चलेगा 30 घंटे में? 14 के हिसाब से 420। ये रेशियो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया है, अभी एक्चुअल नहीं है कि स्पीड यही है, ये सिर्फ मैंने माना। तो देखिए, जब 15 थी तब 450, और जब 14 है तो 420। कितने का फर्क पड़ा? 30 किलोमीटर का। और अगर 30 किलोमीटर का फर्क पड़ा, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कितने का फर्क पड़ा? 10। तो मेरा जो पैमाना है वो थोड़ा ज्यादा बन गया है। ये 10 किलोमीटर, मेरा 30 है, मैंने 3 गुना ज्यादा मान लिया। तो जो दूरी आई 450, इसके हिसाब से अब मुझे क्या करना है? तो देखो 15 चाहिए मानिए, 30 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का फर्क कितना पड़ेगा? 10/30, 1/30, यानी हमने 3 गुना मान लिया। तो चाल फिर 15 नहीं होगी, कितनी होगी? 15 का 1/3 कितना होता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी एक्चुअल चाल। और यही आपका आंसर। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, 15 मैंने माना है, 15 के हिसाब से 30 घंटे में 450, 14 के हिसाब से 30 घंटे में 420। कितने का फर्क पड़ा? मेरे क्वेश्चन को जैसे मैंने माना है 30 का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 का। तो 3 गुनी ज्यादा स्पीड मैंने मान ली है, तो 15 3 गुना ज्यादा है तो 3 से भाग दे दीजिए। एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर। यही आपका आंसर। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है और मुझसे गलती होती है। बाकी आपको क्वेश्चन बहुत आराम से लगने वाला है, कुछ भी नहीं। ये बोला गया अपनी चाल के 6/7, चाल 6/7 रेशियो। और अगर यहाँ पे बात की गई है मिनट की, लेट होता है, किलोमीटर लेट नहीं होता है, छूट जाता है। मिनट बता रहा, 12 मिनट लेट हो जाता है, तो समय का रेशियो क्या बनेगा? समय का क्या बनता है? अपोजिट होता है। जिसकी चाल ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी चाल कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 7/6। अब यहाँ पे बताया गया कितने का अंतर है? 12 मिनट। 7 और 6 का अंतर कितना है? 1। और अगर 1 बराबर 1 रेशियो का मान 12 है, तो एक्चुअल टाइम तो यही लगने वाला था ना। तो कितना लगता? चाल कम की थी तो 6 × 12 यानी उसको 72 मिनट एक्चुअल समय लगना था। ऑप्शन में आपको 84 भी मिलेगा। और अगर आपने धोखे से यहाँ पे अंतर निकाला तो 6 और 7 का अंतर कितना है? 1। 1 बराबर कितना है? 12। और यहाँ अगर 12 की गुणा कर लिए तो आंसर आपका आ जाएगा 84, जो हो जाएगा। तो जब चाल का रेशियो होगा और समय का अंतर दिया होगा तो आपको आपस में इंटरचेंज करना है, समय की रेशियो से ही कंपेयर करना है, तब आपका आंसर सही आएगा। और ऑप्शन में दोनों आपको 72 और 84 दोनों मिलेंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें। इसीलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, एक और सवाल है।
सेम वैसे ही लिखा है, थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें भी आपसे एक गलती हो सकती है, इसीलिए इसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, बाकी है कुछ नहीं, आसान है। आंसर आप बताएंगे कितना आ रहा है। अपनी चाल के 7/11 भाग से जाने से एक आदमी 22 घंटे में पहुंच जाता है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो एक बात आपको समझ आनी चाहिए, अगर चाल की बात कर रहा है इधर 7/11, तो समय की जब बात होगी तो कितनी हो जाएगी। उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, वहां पे बताया गया था 12 मिनट, अगर समय में जो था वहां पे डिफरेंस की बात, यहाँ पे बात कर रहा है कि एक आदमी को 22 घंटे में पहुंचता है, तो 22 घंटे में पहुंचने का मतलब उसका वो पूरा एक्चुअल टाइम हो। यहाँ कितना रेशियो में समय लगता है 11, और अगर 11 बराबर 22 घंटे हैं तो एक रेशियो का मान कितना है, 11 से 22 कैसे बना, 2 गुना करना, तो 7 का 2 गुना कितना होता है 14 घंटे, और ये 14 घंटे आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। लेकिन आप इस बात को जरूर पढ़ लीजिएगा कितना समय बचा लेगा, ये सबसे काम की बात है। तो आप बताइए जहां 22 घंटे लग रहे थे वहां कितने लगे 14, कितने बच गए 8, और ये क्या है आपका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लगे देखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। सॉल्व बोला गया दो लोग P और Q एक ही बिंदु से एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर P को B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो P और Q की चाल क्या होगी। P और Q की यहाँ पे चाल देख लीजिए। तो दो लोग हैं, P और Q लोग हैं, A और B बिंदु है, ये A है और एक B, ये दो लोग यहां से चलेंगे, सॉरी ये बिंदु है, तो B यहां पर हो जाएगा। अब बताया गया P और Q एक ही बिंदु से A से B की तरफ चले, तो P जो है यहां से चला ऐसे और Q भी यहां से ऐसे चला। ये अगर समान स्पीड होती तो एक ही समय पहुंच जाते, कोई लफड़ा नहीं था। एक बात बताई गई, इनके बीच की डिस्टेंस लिख लीजिए कितनी है 7 किलोमीटर। P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। किसकी? P की चाल Q से कम है, यानी Q तेजी से जा रहा है, तो Q आगे जाएगा इनसे। एक चीज और बताई गई कि Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर, यानी Q जो था वो यहां पहुंचा, यहां आ गया और तुरंत यहां से मुड़ गया और इधर चलना स्टार्ट कर दिया। इधर P को B से यहां से 12 किलोमीटर दूरी पे मिल जाता है, मान लो वो यहां पे मिल, तो ये भी तब तक यहां तक पहुंच गया और यहां पे दोनों का मिलन हो गया P और Q। देखो क्या है, ये 60 किलोमीटर दूरी थी, Q यहां से पूरी 60 चल गया, तुरंत वापस होके ये दूरी यहीं से वापस हुआ है। अब भाई ये ज्यादा मत कर लेना इसमें, जस्ट यहीं से मुड़ के इधर आया और 12 किलोमीटर ये चल गया, तो 60 और 12
72। कितनी चल गई? 72। उतनी देर में पी कितनी चल पाया? टोटल 60 थी और 12 किलोमीटर अभी रह ही गया, तो कितनी चल पाया? 48। अब एक चीज देखिए, इनको काट दीजिए, 24 तिया 72 और 24, ये दूरी का रेशियो है। अब दूरी का रेशियो है, अंतर यहां दिया गया है 4 में, 4 में अंतर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर समय सेम है, अगर समय सेम है, तो जो दूरियों का रेशियो होगा वही 4 का होगा। भाई जब समय टाइम तो सेम ही है, ये साथ ही साथ चले थे और यहां से ये घूम के यहां तक आया, तब तक चलता तो ये भी रहा, तो समय यहां पर सेम है, समय सेम है, तो इसके लिए ये रेशियो 4 का भी होगा। यहां पे चालों में अंतर कितना है? 1 का। 1 बराबर क्वेश्चन में अंतर कितना है? 4 का, 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 तो अमान 4 है, तो 3 का कितना होगा भाई? 12 किलो और 4 दूनी 8 किलो, नहीं आंसर। तो ये देखिए 12 चौक 48 और ये तक तक घूम के आ गया 8 छंग, तो यही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन। एक पिता और पुत्र की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही बिंदु ए से बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग से सोचें तो ये तो दोनों यहाँ पे बताया गया कि पिता भी चलता है, पुत्र भी चलता है, तो दोनों की चाल में जो अंतर है वो देख लीजिए, 18 और 12 रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि पुत्र तेज चलता है। अब हुआ क्या, पिताजी जो 12 से चल रहे थे, 12 से वो 1 घंटा पहले ही चल चुके थे, यानी बेटा 1 घंटे बाद चला, और जो पहुंचने का लक्ष्य था वहां 1 घंटे बिफोर पहुंच गया लड़का। अब आप एक बात बताएं कि 1 घंटे बाद चला और पहुंचने से 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो पुत्र ने कितना समय कवर कर लिया? 2 घंटे पिता से कम ले लिया। रिलेटिव स्पीड कितनी? 6, तो 1 घंटे में 6 का अंतर है, तो 2 घंटे में पुत्र अगर कवर करता है समय पिता से ज्यादा, तो 12 कवर करेगा, 2 घंटे में 12 कवर करेगा। अब देखिए, अब 2 घंटे में 12 कवर करेगा, तो पूछा गया टोटल ये दूरी कितनी, तो 2 घंटे तो उसके कवर के हैं और 2 घंटे कवर के हैं, और उसके बाद में खुद चला कितनी होगा जो पिता के बराबर के लिए चाहिए, तो वो कितनी चला होगा? 2 घंटे। तो 4 घंटे में ये दूरी कितनी चल जाएगा? 18, यानी 72 किलोमीटर होगी। अब इसको आप देख लीजिए, 72 को अगर पिता 12 के हिसाब से कवर करे तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। और पुत्र जब उसको 72 को 18 के हिसाब से कवर करेगा तो कितने घंटे हो जाएगा? 4 घंटे। तो वही दोनों घंटे कवर कर लेंगे, तो इसका आंसर कितना होगा? 72 किलोमीटर डिस्टेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, किंतु यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 11 बजे
पहुंचता है, तो 12 बजे पहुंचने के लिए उसे किस चाल से चलना चाहिए? देखो, जा रहा था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा, लेकिन किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता, 1 बजे पहुंच जाना था जब 10 से जाता था, लेकिन उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। 15 से जब गया तो कितने बजे पहुंच गया? 11 बजे। अब बताइए कहाँ 1 अब पहुंचा 11, तो कितने घंटे समय बचा लिया उसने? 2 घंटे। और 2 घंटे ये बचाया तब है जब वो किससे चल रहा है? 15 से। तो 15 के हिसाब से 2 घंटे, यानी वो कितनी दूरी कवर करके बैठा है? 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर दूरी उसने जिस लक्ष्य पर यहां पे पहुंचना था 1 बजे, उससे 2 घंटे पहले पहुंच गया, तो वो जितने समय में उससे एक्चुअल दूरी तय करनी थी उससे 2 घंटे पहले ही तय कर डाला, मतलब 2 घंटा बचाया। तो 2 घंटे का मतलब 30 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा कवर कर ली। और 30 किलोमीटर ये दूरी एक्स्ट्रा कवर क्यों हो गई? रीजन, स्पीड बढ़ा दी गई है। वो कितनी बढ़ा दी गई है आप देखेंगे? 5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में बढ़ाई तो स्पीड सिर्फ 5 ही है। तो 30 किलोमीटर दूरी कवर करने में कितने घंटे उसे चलना पड़ा होगा? 6 घंटे। और अगर 6 घंटे से जाता एक्चुअल स्पीड से, तो दूरी कितनी कवर करता? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कवर करता है। और 60 किलोमीटर दूरी अब उसे कवर करवानी है कब? ना तो 1 बजे और ना 11 बजे, 12 बजे कवर करवानी है। तो 1 से 12 सिर्फ 1 घंटा बचाना है। तो 1 घंटा बचाने के लिए यहाँ 6 घंटे लग रहे थे टोटल। तो 1 घंटा बचाना है, तो 6 में थोड़ी जाओगे आप, 5 में चले जाइए। तो 5 में जब जाओगे 60 किलोमीटर, तो स्पीड आपकी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए भाई, एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 40 के हिसाब से 2 घंटे ज्यादा यानी पहले पहुंचता है, तो यहाँ पे वो 2 घंटे के हिसाब यानी 80 किलोमीटर दूरी ज्यादा कवर करे। अगर 30 के हिसाब से जाए तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, यानी 30 ज्यादा कवर करे। तो यहाँ पे अंतर कितने का आया? 50 का। और उसकी स्पीड में कितने का अंतर आया? 40 से 30, 10 का। तो 10 के हिसाब से कितने घंटे? 5 घंटे। 5 घंटे का। अब 5 घंटे अगर 40 के हिसाब से वो चलेगा तो दूरी कितनी चलेगा? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर चलेगा, उसमें 80 किलोमीटर तो वो एक्स्ट्रा ही चल के आया, ज्यादा कवर कर लिया। इतनी तो उसने कवर की इस वजह से। तो 200 में से 80 निकाल दें, कितनी? 120 दूर। अब 5 घंटे में तय करवाओगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है। दोनों एक साथ एक ही बिंदु
ए से चलना प्रारंभ करते हैं और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर 12.5 मिनट चाय पीने के लिए रास्ते में रुक जाता है। देखो कारण बताते हैं। स्पीड इसकी 20% ज्यादा थी। कितनी? 20% ज्यादा। जब दूरी समान थी तो भाई ये तो पहले पहुंच जाती, क्योंकि 20% स्पीड तेज थी। लेकिन हुआ क्या, इस 20% को कवर कर ले गया ये 12.5 मिनट। तो 20% को 12.5 मिनट कवर कर ले गया। तो अगर इसकी 100% स्पीड देखी जाए तो 100% 5 से गुणा करोगे 100% बन जाएगा। तो इसमें 100 से करिए, सॉरी 5 से, तो ये बन गया 62.5 मिनट। 62.5 मिनट को घंटे में चेंज करें तो 60 मिनट का तो 1 घंटा हो गया, और 2.5 मिनट को 1/24, ये इतना समय हो गया। तो 24 एकदम 24 एक 25/24। दूरी कितनी थी वो? 75। तो ये 24 तो यहाँ ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला काट दो 3। तो कितनी स्पीड बनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी बन गई ट्रेन की, क्योंकि 120 के बराबर है। तो कार की कितनी बनेगी? तो 72, इसको 72 बटे 120 गुणे 100 कर दो, ये आ जाएगी कार की। तो 0 से ये 12 से 72 6.60 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी हो गई? कार की। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा सोच, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, एक भाई जैसा क्वेश्चन पहले लगाया था सेम क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है। अब थोड़ा ट्राई करिए और कोशिश करिए लगाने की। एक कार एक बाइक से 30% तेज दौड़ती है। दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती हैं और 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं, क्योंकि रास्ते में कार 9 मिनट बर्बाद करती है। बाइक की चाल क्या है? 30% तेज और 9 मिनट 30% तेज चलती है। 30% 9 मिनट में। तो देखो, अगर हम इसको 10% बनाना चाहें तो 10 कैसे बना? 3 से भाग दिया, तो इधर कितने मिनट बन जाएंगे? 3 मिनट। अब इसको अगर 100 बनाना चाहें तो 10 से गुणा कर ले, तो कितना बन जाएगा? 100%। तो इधर कितने मिनट बन जाएंगे? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। इधर स्पीड कितनी दी थी क्वेश्चन में? 178। 78 को 1/2 से तो ऊपर 2 जाएगा, ये हो जाएगा 156। अब 156 130 बराबर है, तो 100 का मान कितना होगा? 0 से कटा 120 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे पहले चलाई देखिए ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है बार बार, तो मैंने इसको लिख दिया है, आप देख लें। क्वेश्चन बताया एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, तो वह हर घंटे कितने मिनट रुकती है? तो इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बिना रुके
चाल पर ऐसा कुछ लिखा होता है तो ऊपर आपको लिखना होता है दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर लिखना होता है, और नीचे लिखना होता है बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। और यहाँ समय की गुणा दीजिए, यहाँ तो पूछे ही है भाई, तो है नहीं तो दिया जाता है 10 मिनट रुकती है तो कितनी दूरी तय करेगी, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे बोला गया 45 और एक 42, बिना रुके 45 थी तो 45। अब देखो तो कितने मिनट पूछी है, ये किलोमीटर का डेटा था या घंटे में, तो मिनट के लिए 60 से गुणा करनी पड़ेगी। 45 माइनस 42, 3 आएगा, 3 से काटोगे कितना बनेगा 15, तो 15 से इसको काटोगे 4 मिनट रुकती है, ये आपका आंसर। जब कभी भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, यही फॉर्मूला लगाना है, दोनों चालों का ऊपर अंतर, माइनस में नहीं लिखना है, सिर्फ बड़े से छोटा घटा लिख दे। नीचे लिखनी है बिना रुके वाली चाल, ये, और पूरे कभी क्वेश्चन में बताएगा कि 10 मिनट रुकता है, 5 मिनट रुकता है, हर स्टेशन रुकती है, तो उस हिसाब से क्या होगा वो यहाँ पे समय में पूरा कर दो। अगर मिनट में डेटा है तो 10/60 मिनट, 15/60 मिनट, तो वही आंसर आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन लिखा है एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यदि 8 स्टेशनों, अब स्टेशन या बस स्टैंड होता है वो भी आप समझ लेना, स्टेशनों पर रुके तो उसे पूरा दिन लग जाता है, तो बस प्रत्येक स्टेशन पर कितने मिनट रुकती है ये बात पूछी गई। देखो दूरी कितनी 1300 किलोमीटर, 65 के स्पीड से चलती, तब उसे कितने घंटे लगेंगे 20 घंटे, और जब रुक रुक के चले तो पूरे एक दिन का मतलब 24 घंटे, तो कितने घंटे का फर्क पड़ गया 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं 240, 8 बार रुकी है तो कितने मिनट रुकेगी, एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकेगी, बहुत आसान क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं आपको इसके अगले सेशन, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में, समय दूरी के लगभग अभी 2 वीडियो और ऐसे ही आएंगे, पूरे क्वेश्चन जीरो से लगा के हीरो तक सारे समाप्त करेंगे, एक एक क्वेश्चन फिनिश करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद ट्रेड टॉपिक होना है, ठीक है। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।